हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल अपना स्कूल इंग्लिश पे। जैसा कि बच्चों हम क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक में बच्चों हमने 8.1 और 8.2 के सारे एक्सरसाइज एक एक एक्सरसाइज का हमने यहाँ पे अच्छे से सॉल्यूशन देख लिया है। अब बच्चों अब यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे 8.3 के सारे एक्सरसाइज को यहाँ पे करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ साथ आपको PDF नोट्स भी मिलेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं अपना स्कूल। ठीक है बच्चों, आगे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम करते हैं अपने क्वेश्चन। तो 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यहाँ पे आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ लो। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a sec a एंड tan a इन टर्म ऑफ cot a। ठीक है, हमको एक्सप्रेस करना है, जैसे कि हमको sin a और sec a और tan a को cot a में एक्सप्रेस करना है, इन टर्म ऑफ cos a में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो हम एक एक करके यहाँ पे करते हैं। जैसे अगर हम tan a लेते हैं, तो जैसा कि हमें पता है tan a इज इक्वल टू हो जाएगा 1/cot a। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा cot a, जैसा कि, और अगर हम cos a लेते हैं, तो जैसा कि हमको पता है वी नो दैट 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू होता है यहाँ पे cosec स्क्वायर a। ठीक है, ये फॉर्मूला है। 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर है। यहाँ पे cosec स्क्वायर को इधर अरेंज कर लेते हैं। cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर हटा देते हैं, तो ये बनेगा cosec a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर a। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अब आगे हम करते हैं, हेंस हम बोल सकते हैं यहाँ पे हेयर a इज अक्यूट एंगल, यानी कि लेस देन 90 डिग्री। हेयर a जो है इज अक्यूट एंगल जो आपको पता है कि वो लेस देन 90 डिग्री। अक्यूट एंगल क्या होता है? तो लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, अगर यहाँ पे कह रहा है एंड जो cosec a है वो पॉजिटिव, एंड जो cosec a है, cosec a इज पॉजिटिव व्हेन a इज अक्यूट। ठीक है, ठीक है बच्चों, इतना समझ में है? इसलिए हो जाएगा हमारा cosec a इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर a। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? तो ये हमारा बन गया, ये cosec a में हमने cot को रिप्रेजेंट कर दिया। अब बारी हमारा sin a का। sin a, ठीक है, sin a का रेसिप्रोकल होता है 1/cosec a। ठीक है, और पुट करते हैं वैल्यू cosec a का। इसमें cosec a जो हम निकालें उसको यहाँ पे रख देते हैं, यानी कि पुटिंग वैल्यू ऑफ cosec a फाउंड हमें मिल जाएगा। जैसे हमने ऊपर निकाला है ना, cosec a की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, यानी कि रखते हैं हम यहाँ पे। तो ये हमारा बन जाएगा 1/√1 प्लस cot स्क्वायर a। यहाँ तक समझ में आया? cot स्क्वायर a। इसी तरीके से हम निकालेंगे बच्चों यहाँ पे sec a। हम यहाँ पे निकालते हैं sec a। sec a निकालने के जैसे हमें पता है कि 10 यानी कि 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, यानी कि हमारा हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो बच्चों यहाँ पे इसका स्क्वायर हटा देते हैं तो ये बनेगा सेक ए इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे भी ए जो है यहाँ पे एक्यूट एंगल है और लेस देन 90 डिग्री होता है, हेंस सेक ए इज़ द पॉजिटिव व्हेन ए इज़ एक्यूट एंगल, इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं। अब ऊपर जैसे हमने किया ना कॉसेक का, बिल्कुल सेम वैसे ही बोल सकते हैं यहाँ के कि जो हमारा सेक ए होगा वो बराबर होगा यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आई बात समझ में? 1 प्लस टेन स्क्वायर ये। अब यहाँ पे हम कॉट में इसको कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्टिंग 10 को अगर हम कॉट में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं बच्चों यहाँ पे, तो ये रूट 1 प्लस, आपको पता है कि 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा यहाँ पे 10 का, यानी कि जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो नीचे हमको मिलेगा क्या, कॉट स्क्वायर ए सी कॉट स्क्वायर ए यहाँ पे मिल जाएगा नीचे। ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने। अब यहाँ पे इससे अगर डिवाइड करोगे तो वही सेम यही आएगा और ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी ये हमारा बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट से कॉट कैंसिल, यानी कि प्लस का 1 बन जाएगा, यानी कि हमारा जो बनेगा टोटल इसका रूट, ठीक है, इसका भी रूट, तो ये हमारा बनेगा ऊपर, इस कॉट का स्क्वायर हटा दो तो ऊपर का बनेगा, यानी कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए, तो ये हमारा निकल गया सेक ए। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो ये हमने सारे वैल्यू निकाल लिया, हमने सारे वैल्यू कॉट के फॉर्मूले में कॉट के फॉर्म में लिख लिया, जैसे सेक ए निकाल लिया, ठीक है, 10 निकाल लिया, साइन निकाल लिया। आई बात समझ में बच्चों? तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। ठीक है, कह रहा कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन द रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन ए, जैसे साइन ए कॉस ए एंड टेन ए का निकालना था हमको टर्म्स ऑफ कॉट ए में। तो हमने यहाँ पे सारा कैसे निकाला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी ये सब फॉर्मूलेज थे जो हमने रखे हैं यहाँ पे, तो आप एक बार वीडियो को अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम आगे इसके क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8.3 का 2 है। ठीक है, 8.3 का दूसरा क्वेश्चन क्या है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। अब यहाँ पे भी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं एंगल ए पे, यहाँ पे एंगल ए इन टर्म ऑफ लिखना हमको सेक ए। ठीक है बच्चों, इसको हम आगे करते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आप देख लो, आगे हम करते हैं। ऑल राइट बच्चों, करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे कॉस ए, ठीक है, कॉस ए क्या करते हैं, तो कॉस ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, ये रेसिप्रोकल होता है, फॉर्मूला है। ठीक है, सेक में कर लिया कॉस को, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो गया। अब करेंगे हम 10 को, 10 ए को करते हैं। जैसा कि हमको पता है, we know that 1 plus 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों हमारा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये फॉर्मूला है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 10 स्क्वायर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, आप 1 को इस साइड लेके आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, 1 को इधर लेके आते हैं तो ये बनेगा 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये बनता है। अब हम इसको लिख सकते हैं, स्क्वायर हटा देते हैं तो ये लिखेंगे हम 10 ए, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आए बस समझ में यहाँ पे। अब ए जो है एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 डिग्री, देन लेस देन 90 डिग्री, एंड 10 ए जो है एक पॉजिटिव अक्यूट है यहाँ पे, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए 10 ए इज इक्वल टू, देयरफॉर 10 ए इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है,
तो हम 10A को भी लिख लिया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे बच्चों कॉसेक का, ठीक है, कॉसेक ए का लिखते हैं। तो कॉसेक ए को लिखने के लिए जैसे कि हमको पता है, वी नो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है बच्चों यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ये भी फॉर्मूला है, फॉर्मूले सारे याद कर लेना ये, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ये। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आई बात समझ में यहाँ पे। अब यहाँ पे हम कॉट स्क्वायर जो ए की वैल्यू है वो वहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। किसका वैल्यू हमें पुट करना, कॉट ए जो हमने निकाला है, ठीक है। पुटिंग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ कॉट ए इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ये 1 अपॉन, ठीक है, ये 1 अपॉन निकाला है ना इधर, इसको इधर भेज दिया, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा सेक ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में इतना। अब इसके आगे हम इसको करते हैं, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे फिर कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन रूट का सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक। आई बात समझ में। अब हम इसको लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन रूट हटा देते हैं यहाँ पे, तो ये बनेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, रूट हट जाएगा यहाँ पे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे बच्चों बस हमने रूट हटाया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा था कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, रूट हटा दिया यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे रूट हटा दिया, तो रूट हटाया तो हमने यहाँ बन गया 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो आगे अगर हम इसको कंटिन्यू करें तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, -1, इधर भी हम कर देंगे +1 अपॉन सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है बच्चों। तो आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। अभी हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1 +1 अपॉन हमारा हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया बच्चों यहाँ पे। अब ये हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए अपॉन यहाँ पे हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर हटा देते हैं, तो ये बनेगा कॉसेक ए इज इक्वल टू रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। आई बात समझ में, इतना बच्चा समझ में आ गया। अब ऊपर का हम क्या करेंगे, ऊपर का हम रूट हटा देते हैं, तो ये बनेगा कॉसेक ए इज इक्वल टू रूट हट जाएगा ऊपर से, तो वो बनेगा सेक स्क्वायर ए अपॉन नीचे क्या बनेगा रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। आई बात समझ में। अब यहाँ पे जैसे कह रहा है, यहाँ पे जो अक्यूट एंगल है, ठीक है, ए जो है वो अक्यूट एंगल है <90 एंड जो हमारा कॉसेक ए है वो पॉजिटिव है, तो हमारा हो जाएगा व्हेन ए इज़ हमारा एक्यूट हो जाएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे
कॉसेक ए इज इक्वल टू यहाँ पे सेक ए अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है बच्चों, आया हुआ समझ में। तो यहाँ पे हमने कॉसेक ए को भी लिख लिया। अब हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे साइन ए का। ठीक है, साइन ए का लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए। साइन तो सिंपल। अब यहाँ पे हम कॉसेक का वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ कॉसेक ए फ्रॉम अबव, जो हमने निकाला है ऊपर, यानी कि लिखेंगे हम यहाँ पे इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये वाला नीचे हमने यहाँ पे वैल्यू उसका पुट कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बच्चा यहाँ पे साइन भी निकल गया। आई बात समझ में। ये थोड़ा सा बड़ा है, आप इसको समझ लेना। ठीक है, कैसे किया हमने। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो था 8.3 जो था बोला था यहाँ पे कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक ए। तो हमने सारा यहाँ पे लिख लिया। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। अब हम आगे इसका क्वेश्चन करते हैं। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8.3 का थर्ड क्वेश्चन है, जो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई और आंसर। ठीक है, यहाँ पे आंसर को जस्टिफाई करना और करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यानी कि चूज़ करना है। चलो देखते हैं, यहाँ पे करते हैं इसको। जैसे हमारा लिखा हुआ 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8 एंड ऑप्शन डी 0 दे रखा है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो हम इसको करते हैं यहाँ पे। जैसे कि क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन हमारा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब जैसे कि हमको पता है कि सेक स्क्वायर ए, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे कि हमको पता है यहाँ पे कि जो हमारा सेक स्क्वायर ए जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये भी एक यहाँ पे फॉर्मूला है, यानी कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर ए लिखा हुआ, तो लिख सकते हैं 9 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा हमारा माइनस 9 10 स्क्वायर ए। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। अब ये 9 अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 9 बन जाएगा, ये प्लस उसके बाद 9 10 स्क्वायर ए। ठीक है, माइनस 9 10 स्क्वायर ए। आए बस समझ में। अब देखो 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे, तो ये यहाँ ऐसे कर सकते हैं, ये माइनस का 10 स्क्वायर और ये माइनस का 9 10 स्क्वायर। तो अब बचेगा क्या यहाँ पे बच्चों, अब यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा हमारा 9 और प्लस यहाँ पे 0, तो यानी कि जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में कैसे किया हमने। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा बी होगा। ठीक है, जैसे एक फॉर्मूला है यहाँ पे, फॉर्मूले आप ना सारे नोट एक जगह कॉपी पे सारे नोट कर लो। ठीक है, और सारे फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लो। ये जो फॉर्मूला है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर है। ठीक है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 स्क्वायर है। अब हम यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि फॉर्मूला कौन सा रखना है, तो जब आप क्वेश्चन देखोगे ना कि क्या है इसमें से हम कौन सा फॉर्मूला रखेंगे तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे या फिर यहाँ पे जो डिवाइड हो जाएंगे या फिर कैंसिल आउट हो जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस रखते हैं। ठीक है, जैसे हमारा जो क्वेश्चन है वो रिड्यूस होता जाए और उसकी वैल्यू फाइंड करने के नज़दीक चलते जाए, तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन यहाँ पे करते रहेंगे। आई बात समझ में बच्चों। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं MCQ। अब MCQ आ गया यहाँ पे। एक और हमारा क्वेश्चन है जो MCQ है, यहाँ पे वही है 8.3 का थर्ड क्वेश्चन का हम तीसरा पार्ट देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी देखते हैं, कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई और आंसर। हम करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई करना है। यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन हमारा है 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, एंड 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है,
कॉसेक थीटा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम इनको देखो, अब हम इनको साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में लिखना चाहेंगे। ठीक है, जैसे ये टेन थीटा और सेक थीटा लिखा हुआ है, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा लिखा हुआ है, तो साइन कॉस में इसको रख के करते हैं। ठीक, करते हैं 1 प्लस, आगे कंटिन्यू करते हैं जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे। इस ब्रैकेट को लिख सकते हैं हम 1 प्लस 10 को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और प्लस कॉसेक को सेक का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। साइन कॉस में चेंज कर दिया। यहाँ पे आप 10 और कॉट और कॉसेक देखो तो साइन कॉस में चेंज करने का टारगेट रखो। ठीक है, यहाँ पे इसको भी करो, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन हमारा हो जाएगा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, यानी कि कॉसेक का रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन थीटा होता है, और यहाँ पे ये कॉट का लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, साइन का लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, और कॉट का लिखेंगे कॉस अपॉन साइन। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेके कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एलसीएम हमारा हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा नीचे, तो हमारा एलसीएम होगा कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, प्लस 1, ये बनेगा हमारा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। मल्टीप्लाई इधर हमारा बनेगा बच्चों साइन थीटा प्लस हमारा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे करेंगे, ये हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर। इधर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, ये साइन थीटा प्लस यहाँ पे कॉस थीटा और माइनस का 1। ठीक है, जैसा कि बच्चों हमें पता है फॉर्मूले हम यूज़ यहाँ पे करेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यूज़ करेंगे यहाँ पे। फॉर्मूला हम यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। जैसे कि देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखो ए बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो ऐसे ही आपको दिखेगा। ठीक है, बिल्कुल सेम। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्म एक तरह दिखेगा। अगर हम ए को कॉस थीटा ले लें और साइन थीटा, अगर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ले लें और बी हमारा अगर 1 हो जाए, मतलब हम ए को कॉस थीटा और साइन थीटा, तो ए को पूरा कॉस थीटा साइन थीटा ले लिया और ये हमारा 1। ठीक है, ए को पूरा कॉस थीटा साइन थीटा ले लिया और यहाँ पे -1, यानी कि ए प्लस बी माइनस बी 1 बन गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉस थीटा, इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन हमारा होगा ये साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा। ठीक है, और नहीं कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा एंड साइन थीटा। ठीक है, आपको समझ में आया। अब देखो एक फॉर्मूला और यहाँ पे होता है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है, ए स्क्वायर इज यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है हमारा 1। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इसको पहले लिख लो, ये पूरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो इसको हम स्क्वायर में पहले लिख लेते हैं। ये फॉर्मूला है, आप यूज़ करोगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है जिसे हम यूज़ करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर हम लिख लें, यहाँ पे इसको देखें तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 कॉस थीटा और साइन थीटा, कॉस थीटा और ये साइन थीटा, और यहाँ पे 1 का तो माइनस का 1, ठीक है, अपॉन हमारा हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ये जो है ये और ये पूरा क्या बन जाएगा हमारा 1 बन जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये हमारा पूरा 1 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बनेगा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और ये माइनस का 1 है, अपॉन नीचे क्या है, नीचे क्या है बच्चों यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 और प्लस का 1, तो ये कैंसिल हो गया दोनों, तो ये बनेगा हमारे बच्चों यहाँ पे 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। देखो कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो बचेगा हमारे यहाँ पे 2, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा बच्चों ये 2 आएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा होगा 2 होगा यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था एज अ ऑप्शन में, 1 नंबर में तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है। वैसे आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार लेक्चर को और देख सकते हो रिपीट करके। अब यहाँ पे हम करेंगे 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 8.3 क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे ये कैसे करना। लिखा है बच्चों सेक ए प्लस 10a दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, ठीक है। इसको हम करते हैं यहाँ पे, देखो इसको यहाँ पे करते हैं, तो हम लिख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। ये हमारा सेक ए प्लस 10a 1 माइनस साइन ए, ठीक है बच्चों। तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉस में चेंज करते हैं, सेक को कॉस और साइन में चेंज करते हैं। सबसे पहला टारगेट कॉस, सेक को कॉस साइन में, कॉस और साइन में चेंज करने का कोशिश करो, तो इसको कर सकते हैं। सेक का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस ए प्लस 10 को लिख सकते हैं हम 10 को साइन थीटा, यानी कि साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है ये। और इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये 1 अपॉन साइन ए को ऐसे ही लिख दो, 1 माइनस साइन ए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। और ये हमारा क्या बन जाएगा, एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा बच्चों कॉस ए, और ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, 1 प्लस साइन ए। तो हमारा दूसरा पूरे उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, ये भी 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी ये भी बन गया, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस ए, ठीक। तो हो जाएगा ये 1 स्क्वायर का 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। और जैसा कि हमको पता है कि यहाँ पे हमको जैसे पता है कि कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा 1 को इधर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर ए अपॉन ये नीचे का कॉस ए। अब देखो कॉस स्क्वायर से एक बार कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा यहाँ पे कॉस ए,
कॉस ए बचेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर रहा कॉस ए। और ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है बच्चों, तो जो ऑप्शन में हमारा करेक्ट है यहाँ पे, ऑप्शन में हमारा करेक्ट है यहाँ पे कॉस ए, यानी कि हमारा डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया इतना कैसे कर रहे हैं। अब हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 1 + tan स्क्वायर ए 1 + cot स्क्वायर ए। ठीक है, ऑप्शन हमारा दे रखा है cos sec स्क्वायर ए, बी -1, सी हमारा cot स्क्वायर ए एंड डी हमारा दिया वहाँ पे tan स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे। 4th नंबर है ये हमारा है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। अब जैसे ही आपको टेन और कॉट दिख जाए, चेंज करने की कोशिश करो आप कॉस और साइन में। ठीक है, कॉस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक में कॉस और साइन में चेंज करने, वैल्यू को कॉस और साइन में चेंज करने का आप कोशिश करोगे। ठीक है, तो इसको हम चेंज करते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए अपॉन, इसको भी लिख सकते हैं 1 + cot को लिखेंगे cos स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। इतना बस समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्ट। अब एलसीएम ले लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे एलसीएम हमारा आएगा बच्चों cos स्क्वायर ए। ठीक है, तो ऊपर क्या बनेगा हमारा, ऊपर बनेगा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन, ये नीचे का, नीचे भी हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा आएगा बच्चों साइन स्क्वायर ए, नीचे वाला एलसीएम अपने ले लेंगे, ये बनेगा हमारा बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और जैसे आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है 1, यानी कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन ये साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे भी हो जाएगा क्या 1, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ये साइन, ये हमारा हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर ए, और इसको लिख सकते हैं अपॉन, इसको साइन है तो ये कॉस, यानी कि कॉस ए। आया समझ में बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, स्क्वायर दोनों का ऊपर ये कॉस स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं कि साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। इट मीन्स कि हमारा क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, यहाँ पे 1 रखा हमने, यानी कि ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा टेन स्क्वायर ई। इस तरीके से बच्चों हमारा यहाँ पे 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 8.3 का 4th क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर अक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा फर्स्ट कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, कॉसेक थीटा
माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमको यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं यहाँ पे। ऑलराइट बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यहीं से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, लेक्चर बड़ा हो जाएगा काफ़ी, तो यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बच्चों। तो कल मिलते हैं हम यहाँ पे, आपको यहीं से शुरू करेंगे हम, ठीक है, जहाँ से छोड़ रखा ये क्वेश्चन नंबर 8.3 का फोर्थ क्वेश्चन से, फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक, और वीडियो को हमारे लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। आपको ऐसे पूरे फुल कोर्स मिलेगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।